फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मुआवजा है। इस मुआवजे पर हैरान हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। मैं भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राबतों का इंकशाफ। सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फॉरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम के साथ बजरिया व्हाट्सएप राबता हुआ। रायन ग्रिम सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका है। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने तवातुर के साथ फितना खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगान हुक्काम को इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान गजा में जारी इसराइली मजालिम की मजम्मत करता है। 9 मई का इल्ज़ाम देते हैं लेकिन शवाहिद अदालतों में पेश नहीं किए जाते। सबूत सामने लाए जाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। हर किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पाकिस्तान के अवाम इस बात का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि शहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाएंगे। 9 मई का इल्ज़ाम देते हैं लेकिन शवाहिद अदालतों में पेश नहीं किए जाते। सबूत सामने लाए जाएं, जो मुलव्विस हैं उनको सज़ा दी जाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाली हुकूमत अपने गैर आइनी इक़्तिदार को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए ये मुफादे आमा का मामला है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। दुरुस्त मुआवनत ना करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया क्या PTA इंटरनेट की बंदिश पर वफाकी हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर डिवीजन का इजलास। IPPs मुआहिदों की तफसीलात तलब कर लीं। IPPs कमेटी को ब्रीफिंग देने का भी मुतालबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि IPPs पाकिस्तान के अवाम का खून चूस गई। शहरियार खान महर ने कहा कि शिकारपुर में हुकूमत डाकू नहीं पकड़ पा रही, बिजली चोरों को क्या पकड़ेगी। बिजली काटना या लोड शेडिंग करना तो कोई हल नहीं। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिशों से पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। अस्तोर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। 2 पुल बह जाने से जमीनी राबता मुनक़ता। KP के पहाड़ी इलाकों मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कल से मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। भारत की आबी दहशतगर्दी दरिया चनाब और रावी में बगैर इतला के पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आज 2.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA और इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अहकामात नजरअंदाज करने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। स्कूलों के बच्चों के लिए बसें फराहम ना करने पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए महकमा स्कूल की क्या करदगी है या वो बेबस है। अदालत का मस्जिद के पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने की पॉलिसी बनाने का हुक्म।
सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब फारूक लोधी ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को पुलिस को मालूमात और वीडियो फराहम करने की हिदायत। समात 28 अगस्त तक मुलतवी। अपर कोहिस्तान बरसीन कैंप के करीब चेयर लिफ्ट दरियाए सिंध में जा गिरी। तीनों अफराद की तलाश जारी। पानी का बहाव तेज होने से मुश्किलात का सामना। पुलिस के मुताबिक लापता अफराद का ताल्लुक जालकोट के इलाके के गाह से था। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 3.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। ऑपरेशन में KMC फायर ब्रिगेड के 6 टेंडर्स, रेस्क्यू 1122 के 2 वाटर बाउजर्स और स्नॉकर ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से आया है। पाकिस्तान में कॉन्गो वायरस ने पंजे गाड़ लिए। कोयटा में रवा बरस कॉन्गो वायरस के 20 जबकि कराची में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में वायरस से 4 और कराची में 3 अफराद जान से गए। माहिरीन सेहत ने कसाई गवालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। गजा में सेहूनी फौजियों के बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइली शिद्दत पसंदों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। 1 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका की जानिब से मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारों की फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए ज़िम्मेदार इसराइली हुकूमत को करार दिया। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ़द भी शरीक। हमास मुज़ाकरात में शरीक नहीं। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं जंग बंदी के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फ़ख्र पाकिस्तान और अहले खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग। बांग्लादेशी स्क्वाड की मुसलसल तीसरे रोज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। यूरोपा फुटबॉल लीग का क्वालिफाइंग राउंड। यूरोपियन फुटबॉल की तारीख का तवील तरीन पेनल्टी शूट आउट। मैच का नतीजा 34 पेनल्टीज के बाद निकला। डच क्लब आइक्स ने यूनान के क्लब को 13-12 से हरा दिया। दोनों टीमों ने 17-17 पेनल्टीज शूट की। 9 पेनल्टी किक्स जाया हुई। पेनल्टी शूट आउट 25 मिनट तक जारी रहा। सिनसिनाटी ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर, रूस के आंद्रे रोब्लेव की कामयाबी। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे मरहले में कदम रख दिए। अलेक्जेंडर ने सीजन में 50वीं फतह समेटी। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह, फ़न कव्वाली को नई जिहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों यादगार गज़लें, गीत और मिल्ली नगमे गाए। नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियों की 125 एल्बम रिलीज़ हो चुके, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। कई अवार्ड नाम किए। उनके गाए गीत आज भी बेहद मकबूल हैं। और बच्चे के अगवाकार और पुलिस एजेंट्स के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल। मामूली राइड शेयर एक खतरनाक खेल बन गई। हॉलीवुड की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म एम्बर अलर्ट की झलकियां जारी। फिल्म अगले माह बड़े पर्दे पर सनसनी फैलाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।